हेलो दोस्तों, आज अपन बात करते हैं आइज के बारे में। तो जो आइज होती है वो कैसे क्या काम करती है और हमारे लिए आइज क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइज हमारा जो मतलब सेंसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट सेंसरी ऑर्गन होता है वो होता है आई। तो सबसे मोस्ट जो सेंसरी ऑर्गन होता है वो होता है आई। देखते हैं जो आइज है वो क्या करती है। तो आइज जो है एक क्या है, इट इज द ऑर्गन ऑफ साइट। यानी साइट मीन्स होता है दृश्य, यानी देखने में जो हमारी मदद करते हैं वो ऑर्गन है आई। अब बात करते हैं आईज। जो आईज होती है वो पेयर्स में होती है। हम सभी को पता है जो आईज होती है वो पेयर्स में होती है, यानी कि नंबर्स में, दो नंबर्स में आईज होती है। और जो हम आईज होती है वो हेल्प करती है किसमें, विजन में एंड लाइट में। लाइट यानी जो क्या बोलते हैं, जो आईज होती है वो हमें सेंस करवाती है किसका, विजन का और लाइट का। एंड नेक्स्ट में बात करते हैं अपन जो आईज होती है वो कहाँ सिचुएटेड होती है। तो जो आईज होती है वो सिचुएटेड होती है ऑर्बिटल कैविटी के अंदर। तो जो ऑर्बिटल कैविटी होती है, जो हमारा स्कल्स होता है उसके अंदर जो ऑर्बिटल कैविटी होती है वहां पे जो आईज होती है वो सिचुएटेड होती है। अब जो ऑर्बिटल कैविटी के चारों तरफ जो बोनी एरिया होता है वो इसको प्रोटेक्ट करता है। किसको, जो आईज होती है उसको प्रोटेक्ट करता है। जो बोनी एरिया होता है, बोनी एरिया होता है किसका, स्कल का। तो जो स्कल का बोनी एरिया होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारी आईज को किसी भी इंजरी से। अब बात करते हैं जो आईज की हम बात कर लिए कि कहाँ सिचुएटेड होती है। अब बात करते हैं जो ऑर्बिटल कैविटी होती है उसके अंदर क्या क्या होता है। तो जो ऑर्बिटल कैविटी होती है हम जानते हैं कि आईज ऑर्बिटल कैविटी में लोकेटेड होती है। तो श्योर बात है कि जो आईज की मसल्स होती है, तो अपन बोल सकते हैं मसल्स ऑफ आई बॉल। तो क्या बोल सकते हैं अपन, जो मसल्स ऑफ आई बॉल होती है वो जो ये होती है ऑर्बिटल कैविटी इसके अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो आई होती है उसकी नर्व की। तो मतलब बोल सकते हैं डियर नर्व्स। एंड नेक्स्ट हम बात करें वेसल्स। तो जो आईज को ब्लड सप्लाई करती है वो वेसल्स भी वहीं पे, जो ऑर्बिटल कैविटी होती है वहीं पे रहती है। और नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं अपन लेक्राइमल ग्लैंड। तो जो लेक्राइमल ग्लैंड होती है वो भी जो ऑर्बिटल कैविटी होती है वहीं पे सिचुएटेड होती है। एंड नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं अपन फेट। जो फेट होता है वो भी वहां पे प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, जो ऑर्बिटल कैविटी होती है वहां पे प्रेजेंट होता है। तो हमने देखा है जो कि मसल्स ऑफ आईबॉल एंड नर्वस क्या है, जो नर्व्स एंड जो वेसल्स होती है एंड लेक्राइमल ग्लैंड और फेट, जो ये है वो ऑर्बिटल कैविटी में पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन इसकी जो डायमीटर होता है वो होता है, इसका डायमीटर होता है कितना, 2.5 सेंटीमीटर। जो नॉर्मल आई होती है ईच आई का डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। कितना होता है, 2.5। कहां से मिलती है, हम बात करते हैं नर्व सप्लाई की। तो जो आईज होती है उसको नर्व सप्लाई मिलती है सेकंड नंबर की क्रेनियल नर्व से तो नर्व सप्लाई मिलती है। तो जो सेकंड नंबर की नर्व, क्रेनियल नर्व कौन सी होती है, हम सेकंड नंबर की क्या नाम होता है, ऑप्टिक नर्व। तो जो ऑप्टिक नर्व होती है वो इसको आईज को नर्व सप्लाई करती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन इसकी स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम अपन बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में अपन बात करते हैं सबसे पहले आउटर टू इनर। आउटर टू इनर। तो आउटर टू इनर बात करते हैं तो सबसे पहले अपन देखते हैं, फर्स्ट में सबसे पहले अपन देखते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, जो कि सबसे बाहर की लेयर होती है, यानी कि अपन इसको आउटर मोस्ट लेयर भी बोल सकते हैं।
एंड जो इसका दूसरा नाम अपन बोल सकते हैं इसको फाइब्रस लेयर। क्या बोल सकते हैं? फाइब्रस लेयर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये लेयर होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना वो फाइब्रस से मिलकर बनी हुई होती है, इसलिए हम इसको फाइब्रस लेयर भी बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट वन अपन बोल सकते हैं इसको आउटर मोस्ट लेयर या आउटर लेयर भी बोल सकते हैं। तो जो ये आउटर लेयर होती है वो मेनली हम बात करते हैं इसके अंदर जो आती है, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर स्क्लेरा। स्क्लेरा देखते हैं। तो जो स्क्लेरा होती है वो जो भी आई बॉल होती है उसका सबसे मतलब आउटर लेयर होती है, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। जो अपन देखते हैं व्हाइट व्हाइट सा जो आईज में होता है व्हाइट व्हाइट पार्ट, उसको हम बोलते हैं स्क्लेरा। ये कितना होता है? जो ये आईज की पोस्टीरियर साइड में होता है। कहां पे होता है? पोस्टीरियर में। पोस्टीरियर साइड में क्यों होता है? कितना होता है? 5/6 पार्ट। 5/6 पार्ट होता है टोटल आईज का, जो कि बाहर की साइड में पोस्टीरियरली होता है। और बात करते हैं इसकी, जो ये स्क्लेरा होता है वो क्या करता है? मेंटेन करता है। मेंटेन करता है क्या? जो आईज की साइज होती है, साइज एंड शेप। तो जो आईज की साइज एंड शेप होती है उसको मेंटेन करता है, मेंटेन करने का काम करता है स्क्लेरा। एंड नेक्स्ट वन बात करते हैं इसकी, जो ये वो एक नॉन ट्रांसपेरेंट होती है। जो ये स्क्लेरा होता है वो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। नॉन ट्रांसपेरेंट यानी हम इसके आर पार नहीं देख सकते, यानी जो ये होता है हम इसके आर पार नहीं देख सकते। नेक्स्ट वन बात करते हैं इसकी, जो ये स्क्लेरा होता है वो एंटीरियर में जाके किसका निर्माण करता है? यानी कि जो आईज होती है उसके एंटीरियर में आकर जो स्क्लेरा होती है वो एंटीरियर में आके कॉर्निया का निर्माण करती है। तो जो एंटीरियर साइड में जो स्क्लेरा होती है उसको अपन कॉर्निया बोलते हैं। जो कॉर्निया होती है वो क्या करता है? एक मतलब ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है। यानी कि इसके बात करते हैं जो कॉर्निया होता है इसी के माध्यम से जो लाइट रेज होती है वो रेटाइना तक पहुंचती है। तो जो लाइट रेज होती है वो पहुंचती है कहां तक? रेटाइना तक। जो कॉर्निया है उसी के माध्यम से जो लाइट रेज होती है वो रेटाइना तक पहुंचती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ये कॉर्निया होता है वो कितना होता है। तो कॉर्निया कितना होता है? 1/6 पार्ट। तो जो टोटल लेयर होती है उसका 1/6 पार्ट होता है कॉर्निया। अब जो बात करते हैं इसके बाद अपन नेक्स्ट वन बात करते हैं सेकंड नंबर की, ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया अपन इसको बोल सकते हैं वेस्कुलर लेयर। वेस्कुलर लेयर बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेयर वेसल्स की बनी होती है, इसलिए हम इसको वेस्कुलर लेयर बोल सकते हैं, या हम इसको मिडल लेयर भी बोल सकते हैं। मिडल लेयर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो कॉर्निया होता है और जो स्क्लेरा होता है और जो रेटाइना होता है उसके बीच में स्थित होता है, इसलिए हम इसको मिडिल लेयर बोलते हैं। अब बात करते हैं हम इसके अंदर जो मिडिल लेयर में होते हैं वो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर कोरोइड की। तो जो कोरोइड होती है वो क्या होता है? जो कोरोइड होती है वो होती है स्क्लेरा की तरह, जो स्क्लेरा के नीचे स्थित होती है। वो उसी प्रकार जैसे मतलब जो टोटल आईज का पार्ट होता है वो उसी का 5/6 पार्ट होता है जो कि कोरोइड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपन इसकी, जो कोरोइड होता है वो मस्कुलर लेयर होती है, यानी ये मसल से बना होता है तो ये मस्कुलर लेयर होती है। नेक्स्ट हम बात करें यानी कि बोल सकते हैं अपन
मस्कुलर लेयर, मस्कुलर लेयर होती है। एंड अब अपन जानते हैं मतलब मस्कुलर लेयर है तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी ज्यादा होगी, तो मतलब रिच ब्लड सप्लाई, यानी कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी ज्यादा होगी। एंड अब बात करते हैं, यहाँ पे ब्लड सप्लाई भी ज्यादा हो रही है और मस्कुलर लेयर है। और अब देखते हैं जो ये कोरोइड है वो एंटीरियर में आके किस किस का निर्माण करता है, जो ये एंटीरियर में आके निर्माण करता है, एक तो सीलियरी बॉडी, सीलियरी बॉडी एंड आइरिस, क्या एक तो होता है सीलियरी बॉडी एंड आइरिस। जो ये कोरोइड है वो एंटीरियर में आके एक तो सीलियरी बॉडी एंड एक आइरिस का निर्माण करता है। और अपन बात करें ये कोरोइड क्या करता है, मतलब यानी मस्कुलर लेयर है तो इसका अपन मेन देखते हैं, बात करते हैं इसके मतलब जो फंक्शन होता है वो क्या करता है। अब जो लाइट रेज एंटर करती है आइज के अंदर, जो भी लाइट रेज एंटर करती है आइज के अंदर, वो ऐसे मान लो कोई भी लाइट रेज आ रही है वो कॉर्निया के माध्यम से वो आइज के अंदर एंटर कर रही है। अब जो लाइट रेज एंटर कर गई उनके बाद जब वो स्टिमुलेट करती है किसको, जो रिसेप्टर होते हैं सेंसरी रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, उसके बाद जो बची हुई लाइट रेज होती है उनका एब्जॉर्प्शन का काम करती है। जो बची हुई लाइट रेज है उनका एब्जॉर्प्शन का काम करती है। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं सीलियरी बॉडी। तो जो सीलियरी बॉडी होती है वो कंटिन्यूएशन होती है किसका, कोरोइड बोन, कोरोइड लेयर का। जो कोरोइड लेयर होती है उसी का कंटिन्यूएशन होती है एंटीरियर में, उसको अपन बोलते हैं सीलियरी बॉडी। अब बात करते हैं सीलियरी बॉडी की, जो इसके अंदर पाई जाती है वो पाई जाती है इसके अंदर एक तो स्मूथ फाइब्रस पाया जाता है, एक तो स्मूथ फाइब्रस पाया जाता है एंड एक पाई जाती है इसके अंदर सीक्रेटरी एपिथेलियम सेल्स। तो जो सीलियरी बॉडी होती है उसके अंदर ये मेनली दो चीजें पाई जाती है, एक तो पाया जाता है स्मूथ फाइब्रस पाया जाता है एंड एक पाया जाता है इसके अंदर सीक्रेटरी एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है। तो जो ये जो सीक्रेटरी एपिथेलियम सेल्स है वो एक फ्लूइड का सीक्रेशन करती है। जो ये सीक्रेटरी एपिथेलियम सेल्स है वो एक फ्लूइड का सीक्रेशन करती है जिसको अपन बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। जो एक्वस ह्यूमर है वो क्या है, जो आइज होती है उसके एंटीरियर चेंबर में रहता है, यानी कि जो सीलियरी बॉडी होती है वो एंटीरियर साइड में होती है, तो जो एंटीरियर चेंबर होते हैं उन्हीं के अंदर ये अपना सीक्रेशन डालती है। तो जो ये एक्वस ह्यूमर है वो क्या कार्य करता है आइज के अंदर, तो जो ये एक्वस ह्यूमर है वो आइज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। क्या करवाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है आइज को। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं जो सीलियरी बॉडी होती है वो क्या करती है, लेंस होता है लेंस को अटैच करके रखती है, लेंस को अटैच करके रखती है किसके माध्यम से, जो लेंस होते हैं उनको अटैच करके रखती है सस्पेंसरी लिगामेंट के माध्यम से। जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं उनके माध्यम से लेंस को अटैच करके रखती है सीलियरी बॉडी। अपन बात करते हैं आइरिस की। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं आइरिस की। तो जो आइरिस होता है वो एक क्या होता है, एक एंटीरियर में जो सीलियरी बॉडी होती है वो एक एंटीरियर में एक पार्ट बनाती है, एक कलर्ड
कलर्ड विजिबल रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम बोलते हैं आइरिस। जो ये आइरिस क्या करता है, जो आइरिस है वो जो एंटीरियर चैम्बर होता है, जहां पर एक्वस ह्यूमर पाया जाता है, जो एंटीरियर चैम्बर होता है उसको डिवाइड करता है। क्या करता है, जो एंटीरियर चैम्बर होता है डिवाइड करता है दो कैविटीज में। तो जो डिवाइड करता है दो कैविटीज में, तो वो होती है, एक तो होती है एंटीरियर कैविटी एंड पोस्टीरियर कैविटी। तो जो ये आइरिस होता है वो एंटीरियर चैम्बर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक तो होता है एंटीरियर कैविटी एंड एक होता है पोस्टीरियर कैविटी। इन दोनों के अंदर जो एक्वस ह्यूमर होता है वो रहता है और जो आइरिस को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। अब जो आइरिस होती है क्या होती है, आइरिस एक कलर्ड है, यानी कि जो अपन देखते हैं किसी की आइज ब्राउन है, किसी की ब्लैक है, किसी की ब्लू है, तो वो जो कलर होता है आइज का वो किस पे डिपेंड करता है, इस आइरिस के कारण होता है। जो आइरिस होता है वो क्या करता है, जो कलर आइज का कलर होता है, जो कलर होता है वो इस आइरिस के कारण होता है। कि जो ये आइरिस का कलर होता है वो डिपेंड होता है जेनेटिकली, यानी माता पिता पे, यानी माता पिता पे। तो माता पिता होते हैं वो उन पे डिपेंड करते हैं जो आइरिस का कलर होता है वो। नेक्स्ट वन अपन बात कर, आइरिस होता है, जो आइरिस होता है वो कहाँ सिचुएटेड होता है, ये होता है कॉर्निया के पीछे, यानी कि जो आइरिस होता है वो कहाँ होता है, बिहाइंड द कॉर्निया, अपन बोल सकते हैं बिहाइंड द, यानी जो कॉर्निया होता है उसके पीछे होता है। एंड अपन बोल सकते हैं जो लेंस होते हैं उनके फ्रंट में, जो लेंस होते हैं उनके फ्रंट में होते हैं और जो कॉर्निया होता है उनके पीछे होते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि जो कॉर्निया एंड जो लेंस होते हैं उनके बीच में पाया जाता है ये आइरिस, जो कि कलर का डिटर्मिनेट्स करता है अपनी आइज का, जो अपनी आइज का कलर का डिटर्मिनेट्स करता है। अब नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं रेटाइना की। तो जो रेटाइना होती है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। क्या होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे इनर मोस्ट लेयर बोल सकते हैं। अब जो रेटाइना होती है उसके अंदर मेनली दो प्रकार की सेल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मेनली दो प्रकार की सेल्स पाई जाती है। एक तो होती है सेल्स एंड नेक्स्ट वन पाई जाती है रोड सेल्स। अब जो कॉन सेल्स होती है वो क्या करती है, जो कॉन सेल्स होती है वो हमें दिन में देखने में मदद करती है, यानी जो उजाले में अपन देखते हैं, यानी दिन में जो अपन देख रहे हैं उसके अंदर हेल्प करती है कौन सेल्स। उसके अंदर जो अपना रोल प्ले करती है वो कौन सी सेल्स प्ले करती है, ये कौन सेल्स रोल प्ले करती है। नेक्स्ट वन, अब कभी जब मान लो नाइट के समय में अपन अंधेरे में देखते हैं तो उस टाइम रोल प्ले करती है रोड सेल। अपन इसको कैसे याद कर सकते हैं, रोड यानी जो सड़क होती है वो ब्लैक होती है, ब्लैक यानी अंधेरा, तो जो अंधेरे में हमारी हेल्प करती है वो वाली होती है रोड सेल, और जो दिन में हमारी हेल्प करती है देखने में वो होती है कौन सेल। अब जो रेटाइना होता है उस पे एक स्पॉट पाया जाता है, जो लेंस होता है उसके सामने एक स्पॉट पाया जाता है, उसे बोलते हैं येलो बॉडी, जहां पे रेज आती है और वहां पे जो रेटाइना से टकराती है वहां पे एक स्पॉट पाया जाता है जिसको अपन बोलते हैं येलो बॉडी। और इसको अपन बोल सकते हैं
इसका दूसरा नाम होता है मैक्यूला। मैक्यूला क्या होता है? मैक्यूला होता है जो रेटाइना पे जो लाइट रेज आती है और जहां पे रेटाइना पे गिरती है उस पॉइंट को अपन बोलते हैं मैक्यूला। और अब अपन नेक्स्ट हम बात करते हैं डायग्राम के माध्यम से। डायग्राम में देखते हैं कि जो आईज होती है उसमें क्या क्या होता है और क्या रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं जो डायग्राम के अंदर है उनका क्या क्या काम है। अपन बात करते हैं जो सबसे पहले अपन ने बात की जो स्ट्रक्चर के अंदर अपन ने बात की थी आउटर वो ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना की। तो जो ये आउटर मोस्ट लेयर है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, वो है ट्यूनिका इंटरना, जो कि स्क्लेरा और एंटीरियर साइड में जो ये आ रही है स्क्लेरा, ये स्क्लेरा है, आउटर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना बोल सकते हैं, जो कि एंटीरियर में आके कॉर्निया का निर्माण कर रही है। ये आ रही है और एंटीरियर में कॉर्निया का निर्माण कर रही है। इसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, यानी सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ये, तो इसको अपन बोलते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना। नेक्स्ट वन अपन ने बात की जो मिडिल लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया। ये कौन सी, इसके जो स्क्लेरा है उससे नीचे वाली कौन सी लेयर आ गई, वो है जो स्क्लेरा होती है उससे नीचे वाली लेयर आ गई ट्यूनिका मीडिया। जो ट्यूनिका मीडिया है वो अपने जो ट्यूनिका मीडिया है उसके अंदर बात की, सबसे पहले बात की कोरोइड। अब जो कोरोइड की बात की थी अपन ने, वो कोरोइड अपन ने बात की थी कि जो एंटीरियर में आके सीलियरी बॉडी का निर्माण करती है। तो जो यहाँ पे जो सीलियरी बॉडी है एंटीरियर में आके जो सीलियरी बॉडी का निर्माण करती है, ये यहाँ पे सीलियरी बॉडी का निर्माण करती है। एंड जो सीलियरी बॉडी होती है वो आगे जाकर आइरिस का निर्माण करती है, आइरिस का निर्माण करती है। तो जो ये सेकंड नंबर की लेयर होती है ट्यूनिका मीडिया, जो यानी मिडिल लेयर होती है, उसके अंदर अपन ने सबसे पहले देखा कोरोइड, एंड उसके बाद जो एंटीरियर में आके सबसे पहले देखा अपन ने ये जो सीलियरी बॉडी होती है और आगे जाके आइरिस में। अब जो सीलियरी बॉडी होती है वो यहाँ से लेंस को अटैच करके रखती है, जो ये लेंस है इसको अटैच करके रखती है। किसके माध्यम से? यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट्स पाए जाते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करते हैं। अब जो ये कब काम करते हैं? जब जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स काम करती है, जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इंपल्स काम करते हैं। जब पैरासिम्पैथेटिक इंपल्स काम करते हैं तब ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन का काम। जब पैरासिम्पैथेटिक इंपल्स आती है तो ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और जब सिंपैथेटिक इंपल्स आती है तो ये डायलेट हो जाता है। इसलिए हमें जब सिंपैथेटिक नर्व वो इंपल्स आते हैं तो अच्छे से दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीलियरी बॉडी। जो सीलियरी बॉडी आके आइरिस का निर्माण कर रही है, ये जो एंटीरियर चेंबर होता है, ये यहाँ से जो ये लेंस होता है यहाँ तक का जो ये पार्ट है वो होता है एंटीरियर चेंबर। ये आता है एंटीरियर चेंबर में। इसके अंदर जो एक्वस ह्यूमर रहता है, फ्लूइड, वो भरा रहता है। अब जो ये आइरिस होती है, ये आइरिस आ रही है, ये डिवाइड करती है एंटीरियर चेंबर को दो पार्ट्स में। एक तो हो जाता है जो ये यहाँ से आके डिवाइड कर दी, एक तो हो गया एंटीरियर कैविटी, और यहाँ पे हो गया जो जहाँ पे लेंस है वहां पे हो गया पोस्टीरियर कैविटी। अब बात करते हैं जो इन दोनों की जो आइरिस होती है दोनों साइड में, उनके बीच में एक ओपन स्थान रहता है जिसे अपन बोलते हैं प्यूपिल, जिसके अंदर से जो भी लाइट रेज आती है वो एंटर करती है और लेंस के ऊपर जाती है। जो लेंस है, लेंस का क्या कार्य होता है? जो लेंस होता है, तो जो लेंस होता है वो इनको मतलब एक जगह करेगा, मतलब जो रेज आ रही है उनको कलेक्ट करके और यहाँ पे जो मैकुला है वहां पे भेज देगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो थर्ड लेयर आती है रेटाइना। इसको अपन ने बोला था कि जो क्या बोलते हैं इसको, इनर मोस्ट लेयर होती है
रेटाइना। तो जो ये रेटाइना होती है वो मेनली 7 लेयर से मिलकर बनी होती है, जो कि हम देखेंगे अगले वीडियो में। जो रेटाइना होती है वो ये जो सीलियरी बॉडी होती है वहां से स्टार्ट होती है, और यहाँ पे जो मैकुला होता है, फिर मैकुला आने के बाद ये जो नर्व्स आती है वहां पे चली जाती है, एंडिंग हो जाती है। जो अब बात करते हैं, ये सस्पेंसिव लिगामेंट की बात हो गई। बात करते हैं यहाँ पे जो रेटाइना पे एक स्पॉट पाया जाता है, वो ये ठीक लेंस के सामने होता है। ये लेंस है, इसके ठीक सामने होता है ये एक स्पॉट होता है यहाँ पे, जहाँ पे जो लाइट रेज यहाँ पे गिरती है आके, जो लेंस से लाइट रेज यहाँ पे आके गिरती है, उसको बोलते हैं अपन मैकुला। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं, जो ये आइज होती है उसके पीछे एक जहाँ से नर्व से निकलती है वहां पे एक स्पॉट होता है, जहाँ पे कभी भी कोई लाइट रेज नहीं आती या कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता, उसको बोलते हैं अपन ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोलते हैं इसको? ब्लाइंड स्पॉट। अब जो बात करते हैं नर्व सप्लाई, जो यहां से जा रही है नर्व सप्लाई। जो नर्व सप्लाई किसकी होती है? जो ऑप्टिक नर्व होती है, वहां से ऑप्टिक नर्व के माध्यम से जो सेंस वो इंपल्स होते हैं वो अपने ब्रेन के पास जाते हैं, एंड यहां से आ रही है ब्लड सप्लाई, जो आइज को ब्लड सप्लाई करवा रहा है, ब्लड सप्लाई हो रही है। और जो वीनस ड्रेनेज हो रहा है वो होता है रेटाइनल आर्टरी और रेटाइनल वेन के माध्यम से।